नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 12 सितंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो कल थी देखो 11 सितंबर 2021 को गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें इन दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। बिहार की बात करें, बिहार की सरकार ने कैचअप पाठ्यक्रम इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम इसको लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको लॉन्च किया। अब बात यहाँ पे गुजरात की हुई है, तो ये रही गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। पहले लोकेशन देखते हैं। ये लोकेशन है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है गुजरात की हम कैपिटल की बात करें, गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ ये गुजरात शेयर करता है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एस्थेटिक लाइन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्थेटिक लाइन्स भारत में सिर्फ गुजरात में आपको देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पर? इसी गिर नेशनल पार्क में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करें, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हीरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। अहमदाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं RM छाया, और ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है वहाँ के। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। किस राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया? तो ये कहाँ पे मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया। डी ऑप्शन जो है ये उड़ीसा का सही आंसर है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। उड़ीसा के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात करें इन दूसरे ऑप्शन की। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर स्कीम इसको लॉन्च किया। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको लॉन्च किया, और आसाम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको लॉन्च किया। देखो, अभी हमने गुजरात का जो करंट अफेयर है ये कवर नहीं किया है, तो एक काम करते हैं, गुजरात का करंट अफेयर जो फर्स्ट क्वेश्चन में कवर करना रह गया है, इसको इसी क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं। देखो, इन पॉइंटों को आप फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं गुजरात का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? गुजरात के अंदर एक गांव है कुनरिया विलेज। ये किस लिए न्यूज़ में था? ये कच्छ जिले में है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। सेकंड पॉइंट, गुजरात की सरकार ने ई नगर पोर्टल इसको लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। फोर्थ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये गुजरात में बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये कहाँ पर बना? ये माही सागर में बना, जो गुजरात में स्थित है। देखो, ये जो 5 पॉइंट हैं ये आप गुजरात से ऐड कीजिएगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन की बात करें, उड़ीसा सही आंसर है, तो ये रहा उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला उड़ीसा का एकमात्र राज्य बन गया है। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है।
29 जुलाई 2021 को उड़ीसा ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए, ये रही उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। कैपिटल भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के किनारे है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में जल आपूर्ति हेतु भारत सरकार और किसने $112 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने मिलकर झारखंड में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब इसको डेवलप करने के लिए $112 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एडीबी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब एडीबी के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, वर्ल्ड बैंक की। अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक की देखो स्थापना 1944 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय है ये भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। और यहीं पर ही देखो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो इसकी देखो 1948 में हुई थी, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। और ये जिनेवा कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। एनडीबी की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी, इसका जो हेडक्वार्टर है ये शंघाई है। इसका हेडक्वार्टर आप याद रखेगा, शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है और ये चाइना में है। एनडीबी को आपको ना ये बताना है कमेंट बॉक्स में, इसकी जो स्थापना है ये किस ग्रुप के द्वारा की गई थी? ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, SCO, ब्रिक्स या फिर बिमस्टैक, और एक ग्रुप और है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है G20। तो आपको ये बताने हैं, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एनडीबी की स्थापना किस ग्रुप के द्वारा की गई थी? SCO, ब्रिक्स, बिमस्टैक या फिर G20, इन चारों में से आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये एडीबी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका नाम है, 19 दिसंबर 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक जगह है मंडलयुयोंग। प्रेसिडेंट कौन है? मसासुगु असाकावा। 68 कंट्री मेंबर है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इसका पर्पस है। ये झारखंड की लोकेशन है, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 5 राज्यों के साथ झारखंड की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। रांची इसकी कैपिटल है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस राज्यपाल हैं। 15 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई। 24 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81 सीटें हैं। रांची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। बाउंड्री अभी हमने कवर की है इसी डिस्कशन में। बढ़ते हैं आगे। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए, ये दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, ये दिवस हर साल 8 सितंबर को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक काम करते हैं, ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 सितंबर को। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, ये मनाया जाता है। 4 सितंबर को नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, ये मनाया जाता है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये मनाया जाता है। और 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो 4th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 8 सितंबर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर गठित एक नया चैनल संसद टीवी कौन लॉन्च करेगा? तो ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 5th क्वेश्चन का ई आंसर सही है,
नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो ये स्कीम गुजरात की सरकार ने लॉन्च की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और गुजरात के बारे में इसी डिस्कशन में हम कवर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने देखो यहाँ पर ना जो मिशन शक्ति है इसका तीसरा फेज इसको लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो सोल्ट प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन को स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया। और गुजरात के बारे में इसी डिस्कशन में हम कवर कर चुके हैं। सितंबर 2021 में जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? 7th क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नागालैंड के बारे में अभी हम आगे कवर करेंगे। बात करें त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की जो कैपिटल है यह है अगरतला। आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की जो कैपिटल है यह है इम्फॉल। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है यह है ईटानगर। ईटानगर ये अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। अब बात हुई है यहाँ पे नागालैंड की। लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी बाउंड्री ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, इन तीनों राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। बाउंड्री फिर से देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर के साथ बाउंड्री शेयर होती है। कोहिमा इसकी राजधानी है। नीपू रियो मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं लोकसभा और राज्यसभा की एक सीट, राज्य विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 सितंबर को कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती, यहाँ पे आएगा भारती, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को कौन सा राज्य महाकवि दिवस के रूप में मनाएगा? तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया था। अब बात तमिलनाडु की है तो ये रही तमिलनाडु की लोकेशन। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चेन्नई में इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। बनवारी लाल पुरोहित ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। और चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो ये जो R.N. रवि है ये यहाँ पे नहीं आएगा। R.N. रवि को राज्यपाल बनाया गया है तो ये गवर्नर पे आएगा R.N. रवि। ये फैक्ट आप याद रखेगा, कल ही हमने कवर किया था। R.N. रवि इनको राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का? तमिलनाडु का। और चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्यूंडी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित हैं। लेक की बात करते हैं, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। ये लेक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। कोलाबाई लेक, अम्बातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानुरू लेक, ये सभी लेक तमिलनाडु में स्थित हैं। और चेन्नई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सितंबर 2021 में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बताइए 9th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सरदार इकबाल सिंह लालपुर। सरदार इकबाल सिंह लालपुर ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 12 सितंबर 2021 से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं? तो पुडुचेरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, पौंडचेरी। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार और किसने $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? सितंबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? CRPF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सितंबर 2021 में R.N. रवि को निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? किस राज्य सरकार ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।